तक ये कथा श्रवण करेंगे। इसी के पृष्ठभूमि में आया पहले कि नरकासुर का वध हुआ, फिर उसके बाद में ये भगवान के प्रथम पुत्र जिसका अपहरण हो गया था वो वापस आ जाता है द्वारकापुरी में, और वो उससे विवाह करता है, किससे, रति से। फिर उसका दूसरा विवाह होता है प्रद्युम्न का ये रुक्मी, रुक्मणी के भाई रुक्मी की पौत्री के पुत्र की कन्या से। और इस तरह से दो विवाह का वर्णन आया। फिर पता चला कि कैसे बलराम जी ने खुद होकर रुक्मी को जो है परलोक भेज दिया। और लोक संख्या हाँ, फिर अक्रूर जी, ये जिन्होंने प्रेरणा दी थी समंतक मणि को चुराने की, तो और वो कितवमा, अक्रूर जो कितवमा, उन दोनों को सभा में बुला करके भगवान उनसे चालाकी से उन्हीं से कबुलवा लेते हैं कि उन्होंने समंतक मणि उनके पास रखी है। फिर वो अक्रूर जी वो भगवान को देते हैं, लेकिन भगवान पुनः वो समंतक मणि अक्रूर जी को ही दे देते हैं। तो ऐसा बताया गया है कि क्योंकि अक्रूर जी ने, भगवान के जो भक्त भी थे वो, किंतु अक्रूर जी ने अपना, भगवान को जब वो मथुरा ये वृंदावन से ले जा गए थे, तो ब्रजवासियों से वृंदावन से जब मथुरा ले गए थे तो ब्रजवासियों से भगवान को जो दूर कर दिया था, तो उससे जो विषाद हुआ, उससे जो दोष लगा उनपे, उसी दोष के कारण उनकी जो है द्वारका में मति भ्रम हो गई। वो समंतक मणि लेने के लिए उन्होंने अनीति पूर्वक कार्य किया, भगवान से विमुख हो गए, और फिर अंत में भगवान ने वापस उनको अपने सम्मुख कर लिया और उनको ही वो मणि भी दे दी। तो ये सब हम लोगों ने पिछले सत्र में श्रवण किया था। आज श्लोक संख्या 27 से करेंगे। और वो 41 से होगा। 41। हाँ, तो उसके बाद जो है वो मणि को सत्यभामा और जामवंती के पुत्र भी वो मणि के समंतक मणि के अधिकारी बनने का प्रयास कर रहे थे। तो फिर भगवान ने इस मणि को धारण करना परम सुभान पूजनीय व्यक्ति का योग्य है, यह कहकर सभी सभासदों को ध्यान कर स्वयं निर्मल होकर वह मणि सफलक पुत्र अक्रूर के लिए ही समर्पण कर दी। अक्रूर जो है सफलक और गांधिनी, गांधिनी उनकी माता का नाम था, के पुत्र थे। उसके बाद श्री कृष्ण के पुत्र और पौत्र प्रद्युम्न और निरुद्ध पौत्र के जन्म का वर्णन आया, जो ब्रज में वो समाचार गया। सारे ब्रजवासी बहुत आनंदित हुए। फिर ब्रजराज ने जो है थोड़ा शोक प्रकट करते हुए कहा कि हम तो कृष्ण अपने पुत्र को ही दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पौत्र जो प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की तो बात ही क्या, हम लोगों का तो हमारे संग कैसे हो सकता है। इस तरह से थोड़ा विषाद करने लगे। ये रुक्मी की कन्या के साथ उसका विवाह हुआ अनिरुद्ध का। और बलदेव जी की क्रोधाग्नि से रुक्मी की गति हो गई। और इसी क्रम में ये जो है कलिंग राज और रुक्मी, रुक्मी के तो प्राणों का हरण हुआ, कलिंग राज के को अपने दांतों को खोना पड़ा। और इस विषय में जब पूछा गया कि कृष्ण ने क्या प्रतिक्रिया की, तो बोले कि कृष्ण जो है मौन रहे, चुप रहे, जब बलदेव जी ने रुक्मी का वध किया था।
41 से अब हम लोग करेंगे। अनंतर अनिरुद्ध का अंतःपुर से ही अंतर्धान जानकर, किंतु अंतर्धान होने के मूल कारण को न जानकर गोपराज श्री नंद आदि जब आपस में दुखमय वार्तालाप करने लगे, तब बहुत दिनों में कोई दो दूत आकर ब्रज में सम्मिलित होते दिखाई दिए और पूछते ही वे दोनों बाणासुर के घर में अनिरुद्ध की भी रुकावट को अर्थात बंधन को कहकर सोचनीय भाव के बिना वहां पर बोले। अथा निरुद्धस्य अंतपुरादेवांतर्धानम अवधार्य। तो अंतपुर से अनिरुद्ध जो है वो गायब हो गया था। इस विषय में दूतों ने आके समाचार दिया। निदान मनोवधार्य श्री गोप राजादिषु मिथो दुख संवादिषु कौचिद दूतो चिराय संभूतो दृष्टो पुष्टि च ता अवनिरुद्धस्यापि निरुद्धतां प्रोच्य च सुचितां विना तत्त्वचतु। अर्थ बाणासुर बाण युद्ध कथा। बाणासुर की उषा नामक कन्या सप्त में अनिरुद्ध को पा गई, किंतु जागती हुई वह उसको नहीं जान पाई। पश्चात अपनी सखी चित्रलेखा के द्वारा चित्र में लिखित अनिरुद्ध से उसको जान गई। उसके बाद आसक्त हुई उषा ने योगिनी चित्रलेखा के द्वारा अनिरुद्ध रूप वर को द्वारकापुरी से अपहरण करवा लिया। उस बाणासुर ने यह वृत्तांत जानकर बहुत देर तक युद्ध करने के बाद अनिरुद्ध को गरुण पास से विशेष निबद्ध कर लिया। बाणस्योष्याह्रियकन्या स्वप्नं मनोययोगक्षिणेर्याङ्गजातम् नाजाननाजाग्रति तं पुनर्विददशो चित्रितादात्मसख्या योगिन्या चानया जिहरत वरमनुदारकाय संसज्जास्त्य ये तज्ज्ञात्वा सदैत्य प्रधन मनु चिरादेनमुच्येबन्ध। उसके बाद असुर विजय श्री कृष्ण ने यह वृत्तांत देव ऋषि ऋषि नारद के द्वारा सुनकर बाणासुर के शोणित नामक नगर में जाकर 12 अक्षौहिणी सेना से युक्त होकर रुद्र के सहित बाणासुर को जीतकर भूषणों सहित 4 भुजाएं छोड़कर बाणासुर के बाहु समूह को काटकर उषा एवं अनिरुद्ध को द्वारका में लाकर इन दोनों का सुख संपन्न विवाह करा दिया। कैसे हुआ ये? असुर विजय श्री कृष्ण ने देवकी नारद जी ने आकर के बताया ये सब वृत्तांत की। कैसे उषा जो है उसने स्वप्न देखा अनिरुद्ध को, बाद में उसकी सहेली जो है चित्रा उसने वो स्वप्न में जो उसने देखा था वैसा चित्र बनाया। उस चित्र को देख कर के योग माया से उन्होंने अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया द्वारकापुरी से और उसको अपने महल में ले आए। वहां पे बाणासुर ने से अनिरुद्ध का युद्ध हुआ और बाणासुर ने अनिरुद्ध को भगुण पास में बांधकर बंदी बना लिया। उसके बाद श्री कृष्ण ने देवकी नारद से ये सब सुनकर बाणासुर के शोणित नामक नगर में जाकर वहां 12 अक्षौहिणी सेना से युक्त होकर 12 अक्षौहिणी यदुवंशी सेना के साथ, और वहां पे किससे युद्ध हुआ? रुद्र शंकर जी से युद्ध हुआ, क्योंकि बाणासुर भक्त था शंकर का, उनकी तरफ से शंकर जी ने भक्त की तरफ से युद्ध किए। तो बाणासुर को जीत कर और उसके असंख्य भुजाएं थी, उसके सभी भुजाओं को काटकर केवल 4 भुजाएं मात्र छोड़कर उषा एवं अनिरुद्ध को द्वारका में लाकर इन दोनों का विवाह कर दिया। श्रुत्वा देवर्षिवर्या तदसुर विजयी तत्पुरं शोणिताख्यं गत्वा शोदादशक्षौहिणी बलबलिस्ततस्तं शरुद्रं विजित्य छित्त्वा तद्बाहुसंगं परिवलितचतुर्शेषमूषा निरुद्धा वाण्यायत सपुर्यां परिणयम्
अनयो निर्ममेश शाली। वज्र के सभी सभासद बोले, आश्चर्य आश्चर्य, श्री कृष्ण ने रुद्र को भी कैसे पराजित कर दिया, उस वृत्तांत को कहो। सर्वे ब्रज सभासद ऊचु, चित्रम चित्रम रुद्रमपि कथम उपद्रुतवान तत्कथयतम दूता उचतु यत्र चादो। दोनों दूत बोले, किस युद्ध स्थल में पहले स्वर्गीय मणिमय रथ में श्री कृष्ण के देखने पर बाणासुर के पक्ष वाले जन यह कहने लगे कि अरे भाइयों देखो, आज बिजली की परिधि वाला मेघ विश्व का विनाश करने के लिए यहाँ पर आ रहा है क्या, अथवा शत्रु विनाशकारी अभिचारिक अग्नि में निवास करता हुआ यह कज्जल का समूह ही है क्या, अथवा प्रतिक्षण फैलती हुई ज्वाला के मध्य में स्थित देह वाला कालाग्नि रूप रुद्र ही आ रहा है क्या। यत्र चादो विद्युत्वानज्ञ विद्युत परिधि रूपसगत्यत्र विश्वक्षयार्थम किं वाभिचार ज्वलनम अधिवशन कज्जलस्तो महेश। किं वा कालाग्निरुद्र प्रतिलव विसर्ज्यवाल मध्यस्थ देह पश्येत्याचेष्ट कृष्णे दिविजमणि रथे लोकिते बाणलोक। श्री कृष्ण ने अक्षौहिणी सेनाओं के द्वारा शोभित करते हुए सुंदर सुदर्शन वाले सुदर्शन चक्र के द्वारा एवं आनंददायक नंदक नामक खड़क के द्वारा, तो भगवान का जो तलवार का नाम है नंदक, खड़क के द्वारा बाणासुर के शोणितपुर को जब शोणितपुर बना दिया, अर्थात रुधिर से परिपूर्ण कर दिया, तब वह बाणासुर घाण की तरह सभी के लिए भयंकर संकट को आगे करके उनके गण रूप पशुओं प्राणियों के द्वारा अपने पक्ष वाले व्यक्तियों से पशुओं की तरह घिरकर वेग पूर्वक शोणितपुर से निकल पड़ा। यदा क्षोहिणीर्भिक्षोभयन्नद्धोक्षज सुदर्शनेन सुदर्शनेन नंदकेन च नंदकेन छत्तजपुरं चकार तदा बाण इव बाण सर्वस्यापि भीमं पुरस्कृत्य तद्गणे पशुभिः सगणेश पशुभिरीव संवृत कितनभशं जगाम। श्री बजराज बोले, इस विषय में शंकर का अमंगल करने का भाव कैसे उत्पन्न हो गया, अर्थात सभी के मंगल जनक शिव जी श्री कृष्ण के विषय में अमंगल जनक कैसे हो गए। दोनों दूत बोले, पुत्र का सा आचरण करने वाले बाणासुर की आपत्ति से रक्षा करने के लिए एवं प्रद्युम्न रूप कामदेव के संबंध के स्मरण से पुनः अपना कामदेव को नष्ट करने का भाव ग्रहण करने के लिए श्री कृष्ण के विषय में अमंगल जनकता हो गई, यह कहना तो बुद्धिमानों की उत्प्रेक्षा मात्र है, किंतु इसके यथार्थ रहस्य को तो आगे शंकर जी स्वयं कहेंगे। ब्रजराजुवाच शंकरस्य कथमत्राशंकरता जाता दूता उचतु पुत्राय मानस्य बाणस्य अपत्यत्राणम्य। तो शंकर जी पुत्रवत मानते थे बाणासुर को, इसलिए स्मर संबंध स्मरणत, और उनको स्मरण आ गया कि कैसे कामदेव जो उनको क्रोधित किया था, उसको उन्होंने भस्म किया था, तो कामदेव का जो रूप था प्रद्युम्न, उसको भी ऊपर उनको क्रोध आ गया था कामदेव के कारण। पुनरात्मन स्मरहर्ता ग्रहणाय चेति प्रेक्षावताम उत्प्रेक्षमात्रम तत्त्वं तु स्वयं एव गच्छति। तो आगे रुद्र स्वयं इसके बारे में बताएंगे, ऐसा कहते हैं। सभी सभासद संभ्रम शीघ्रता या आदर पूर्वक पूछने लगे कि उसके बाद क्या हुआ। दोनों दूत बोले, उसके बाद
कृष्ण लोहित शंकर जी श्री कृष्ण के साथ एवं प्रद्युम्न कार्तिकेय से के साथ जोड़ी बनाकर युद्ध करने लगे। इत्यादि रूप से जोड़ीदारों की युद्ध की स्थिति हो जाने पर एवं जगत के दुर्दशा से युक्त हो जाने पर ब्रह्मा आदि देव तो दयालुता पूर्वक स्वस्ति वाचव ओम शांति इत्यादि रूप वेद का पाठ करते करते हड़बड़ाहट को प्राप्त होकर प्रयत्न पूर्वक आकाश में स्थित हो गए। तो ये भयंकर युद्ध हो रहा था कृष्ण जी के साथ में और प्रद्युम्न का कार्तिकेय के साथ में। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। उसके बाद सभी प्राणियों प्रभु हाँ रिपीट तेजी से हो रहा है। उसके बाद सभी प्राणियों का मंथन करने वाले नहीं हो रहे ना प्रभु, आवाज आ रहा है आपको? उसके बाद सभी प्राणियों का मंथन करने वाले असंख्य भूत प्रमथ आदि शंकर के दुष्ट गणों में घिर जाने के कारण सभी के रोमांच हो जाने पर युद्ध में जिसकी इच्छा उत्पन्न हो गई है उन महाशय श्री कृष्ण ने शंख धनुष पर चढ़ाए हुए बाणों के द्वारा प्रत्येक अंग को पकड़कर की गई छिन्न भिन्नता के कारण वहां पर उनके सभी संगियों को दुखान दुखाविंत कर दिया दुखारविंत कर दिया। हरे कृष्ण। तो भगवान कृष्ण ने अपने जो उनके जो असंख्य जो भूत प्रेत आदि जो भगवान शंकर के अनुयायी थे भूत प्रमथ आदि दुष्टगण उनके ऊपर शारंग नामक भगवान का जो बाण है उससे प्रहार करके उन सबको छत विक्षत छिन्न भिन्न कर दिया। यानी इस तरह से उनके सभी संगियों को भगवान शंकर के सभी अनुगामियों को दुखान्वित कर दिया। और उसके बाद शंकर एवं श्री कृष्ण का युद्ध ग्रीष्म ऋतु एवं वर्षा ऋतु के युद्ध की तरह जागृत हो गया। यहाँ पर दोनों ही यथा योग क्रमशः ग्रीष्म ऋतु एवं वर्षा ऋतु स्वरूप हो रहे थे। यथा शंकर जी तो जटाओं की घटाओं की रचना की अधिकता से युद्ध युक्त अपने ललाट रूप मार्ग में तृतीय नेत्र रूप अग्नि की ज्वाला रूप आंधी से उठे हुए पांशु चक्रवाल के अर्थात बवंडर के चलने से अपने सामने से सभी को भगा देने के कारण ग्रीष्म ऋतु स्वरूप हो रहे थे और श्री की श्याम श्याम श्यामता के उपवन रूप एवं स्तिंग तेज के स्थान स्वरूप अपने श्री विग्रह में देदीप्यान सुंदर मंद मुस्कान युक्त अमृत की वर्षा के द्वारा बाहर भीतर सभी जगह गीला कर देने के कारण वर्षा ऋतु रूप बन रहे थे और जिस युद्ध में महादेव जी मानो सभी का संहार सा करते हुए स्वयं अस्त्रों को छोड़ने लगे एवं श्री कृष्ण भी मानो समस्त जगत की रक्षा सी करते हुए शिवजी के अस्त्रों को रोकने वाले अस्त्रों को छोड़ने लग गए।
हरे कृष्णा माता जी, वो कॉल आ गया था। पूरा हो गया क्या ये? यस प्रभु। तो यहाँ पे शंकर जी को ग्रीष्म ऋतु के रूप में, जैसे ग्रीष्म ऋतु के में जितना तेज होता है कि उसके सामने कोई नहीं होता, उसमें ग्रीष्म ऋतु में कोई दिखाई नहीं देता है ना, सड़कों में भी लोग गायब हो जाते। तो अत्यंत ग्रीष्म ऋतु के रूप में भगवान को दिखाया गया, वर्षा ऋतु के श्याम मेघ वर्ण होने के कारण, जिनके कोमलता से, जिनके करुणा से सब कुछ गीला हो जाता है। सुंदर मन मुस्कान रूप अमृत की वर्षा के द्वारा बाहर भीतर सभी जगह गीला कर देने के कारण वर्षा ऋतु रूप बन गए थे। और जिस युद्ध में महादेव जी मानो सभी का संहार सा करते हुए स्वयं अस्त्रों को छोड़ने लगे, श्री कृष्ण भी समस्त जगत की रक्षा सी करते हुए शिव जी के अस्त्रों को रोकने वाले अस्त्रों को छोड़ने लगे। आगे, यथा शिवजी के द्वारा छोड़े हुए वाव्य अस्त्र के ऊपर श्री कृष्ण ने पार्वत अस्त्र छोड़ दिया एवं आग्नेय अस्त्र के ऊपर वर्षा करने वाले पारजन्य अस्त्र को छोड़ दिया। और शिवजी के द्वारा बहुत से अस्त्र छोड़ने पर शिवजी ने भी बहुत से अस्त्र छोड़ दिए एवं बहुत से ब्रह्म अस्त्रों के ऊपर बहुत से प्रबल ब्रह्म अस्त्र छोड़ दिए तथा शिवजी के द्वारा सभी का ध्वंस करने के लिए छोड़े हुए रुद्र अस्त्र के ऊपर श्री कृष्ण ने असंख्य रुद्र अस्त्रों को शांत करने वाला अपना नारायण नामक अस्त्र छोड़ दिया। इस प्रकार शिवजी को निरंतर अधिक लज्जित करके शिवजी को तत्काल जमाई देने वाला जिभम जिभन नामक अस्त्र भी छोड़ दिया। ये श्लोका पढ़ लेते हैं। तो एक एक अस्त्र का उसका काट जो है, भगवान को प्रहार कर रहे थे शिव जी, और भगवान उसका काट कर रहे थे। वायवे पार्वतं स व्यकिरदधरी पुर्भंगमुक्तेऽस्त्रमस्त्रे वाने पार्जन्यमन्यत्र च बहुनि बहुभाज्य उच्चैस्तदेव सर्वधंसाय रौद्रे तदमित शमनं स्वीयमित्वेवमुच्चेस्तं सश्वलज्जित्वा अमुचद अचिरत दुज्जिम्भणं जिम्भणाख्यम। तो जम्हाई वाला अस्त्र शिव जी को अधिक लज्जित करके शिव जी को तत्काल जम्हाई देने वाला जम्भन नामक अस्त्र भी छोड़ दिया। रौद्र अस्त्र को नारायण अस्त्र से काट दिया और फिर जम्हाई वाला अस्त्र छोड़ दिया। आगे श्री ब्रजराज आश्चर्य पूर्वक बोले। उसके बाद दोनों दूत बोले, हाथियों के झुंड के स्वामी के हार जाने पर सिंह जिस प्रकार हाथी के बच्चे आदि को पीड़ित कर देता है, उसी प्रकार उस समय शंकर के पराजित हो जाने पर श्री कृष्ण ने शंकर के योद्धाओं को पीड़ित कर दिया। ये लोक संख्या कितना बोले आप? 51 प्रभु। स्वामी के हार जानने पर सिंह जिस प्रकार हाथी के बच्चे आदि को पीड़ित कर देता है, उसी प्रकार उस समय शंकर के पराजित होने जाने पर
श्री कृष्ण ने शंकर के युद्ध को पीड़ित आमुक्ता ये 51 ब्रजराज साश्चर्यमुवाच ततस्ततः दूताउचतु निर्जिते तु तदा रुद्धे तद्भाटानार्दर्यध्वनि अस्ति जूथपतो यद्वदन्तयेत कलभादिकान्। आगे शंकर के सैनिक कवच के द्वारा सजे हुए होकर भी श्री कृष्ण के बाणों की वृष्टियों से नहीं बचे एवं सिर की रक्षा करने वाली लोहे की टोपियों से युक्त होकर भी सिर की रक्षा नहीं कर पाए। आमुक्ता वाग बाणेनाप्यमुक्ता बाणवृष्टिभिः शिरस्त्रेण समेताश्च प्राप्नुवन्त शिरस्त्रताम्। तो उनके कवच भी जो है कृष्ण के बाणों को रोक नहीं पाए, शिव जी के दूतों के। उस युद्ध में वे योद्धा कवच से युक्त होकर भी बाणों से बंध गए एवं कवच पहने हुए होकर भी बाणों के द्वारा वितीर्ण हो गए और दूसरे 3 पैर 3 हाथ आदि के कारण अधिक अंगों से युक्त हो शंकर के गण थे, वे भी छिन्न भिन्न अंगों वाले हो गए। तो भगवान शंकर के तो ये सब जो है ना अधियोजित तरह के भूत प्रेत पिशाच इत्यादि सब गण रहते हैं। तो किसी का 3 हाथ है, किसी का 3 पांव है, किसी का 5-10 मुंह है, इस तरह के भगवान के शंकर जी के भोले भंडारी के भक्त हैं। तो सारे के सारे जो हैं छिन्न भिन्न अंगों वाले हो गए। सन्नद्वास्तत्र नद्वास्ते दंसिता दंशिता शरे अधिकांगयुजस्त्वन्ये छिन्नांगत्वमुपागता। छिन्न भिन्न अंगों वाले हो गए। इस युद्ध में कवच धारण करने वाले योद्धाओं के समूह कवच से रहित योद्धाओं से पहले ही मृत्यु के प्रति उद्यत थे, अर्थात पहले ही मर गए थे। कारण श्री कृष्ण आदि यादवों का कवच धारण करने वाले के समूह को ही ग्रहण करना सम्मत था। कावचिकान्यासन्यन्येभ्य प्राग्मृतिं प्रति कृष्णादीनां यत पुंगवत्रेव गहिलता मता। कवच धारण करने वाले योद्धाओं के समूह कवच रहित योद्धाओं से पहले ही मृत्यु के प्रति उठते थे, पहले ही मर गए थे। जो लोग कवच पहने थे वो पहले मर गए। कारण श्री कृष्ण आदि यादवों का कवच धारण करने वालों के समूह को ही ग्रहण करना सम्मत था। तो जो लोग पहले कवच के अंदर में थे उन्हीं को ज्यादा क्या बोलते निशाना बनाया। ठीक, उन श्री कृष्ण आदि वीरों में से जो अपराध पिसकता अर्थात लक्षण से बाण को चुकाने वाले थे और जो कृतहस्त अर्थात बाण चलाने में निपुण थे, वे सभी समानता को प्राप्त हो गए थे। कारण शत्रुओं में सांद्रता घनापन अधिक था, अतः बाणों के चलाने में कुशल एवं अकुशल सभी बराबर थे। तेषां च कृष्णादीनाम अपराध पृष्ठका ये च संकृतहस्तका ते सर्वे तुलनाम याता यथा शत्रुषु सांद्रता। तो वहां पे शत्रुओं का बहुत बड़ा जमघट था, तो बहुत ज्यादा भीड़ था। तो जिनको निशाना लगाना आता था और जिनको निशाना नहीं लगाना आता था वो सारे के सारे लोग ही एक समान ही हो गए। जो निशाना लगा के बाण चला गए थे वो तो उनका तो निशाना था ही, इसके अलावा जिनका निशाना नहीं था वो भी बाण चला गए थे, तो कहीं ना कहीं तो लग ही जाता क्योंकि इतना भीड़ था उनका दुश्मनों का। आगे और कार्तिकेय के सहित कार्तिकेय का मयूर मानो मेघ समझकर पहले प्रद्युम्न के निकट आ गया था, किंतु प्रद्युम्न के बाण को तड़कती हुई बिजली समझकर भाग गया। कार्तिकेय जो देवताओं के सेनापति भी हैं, भगवान शंकर की तरफ से वो भी आ गए युद्ध करने के लिए बाणासुर की सहायता के लिए।
तो क्या हुआ, उनका जो सवारी है, जो मोर है, वो श्याम रंग के प्रद्युम्न को देखकर, क्योंकि जो एकदम भगवान कृष्ण के तरह ही है प्रद्युम्न, तो प्रद्युम्न जो है घनश्याम रूप देख करके, बादल समझ करके प्रद्युम्न के निकट आ गया, लेकिन फिर उनके जो बाणों के, जो बिजली की चमक की तरह जो बाणों के देख करके फिर भाग गया। कितना नंबर श्लोक था ये माता जी? 56। 56। प्रद्युम्नमागत पूर्वं शिखीश शिखिवाहन मेघं मत्वेव तद्बाणं तीरन्मद अप तीरन्मद मदमपद्रुत। और कुंभांड एवं कूपकर्ण ये दोनों भाई बाणासुर के मंत्री थे। दोनों ही क्रमशः कुंभ अर्थात घड़े के समान अंडकोश होने के कारण एवं कूप के समान कान होने के कारण सार्थक नाम वाले माने जाते थे। किंतु उस युद्ध में श्री बलदेव ने उन दोनों अंगों को मूसल के द्वारा तोड़कर अन्यथा कर दिया था। कुम्भाण्डकूपकर्णश्च यथा यथिख्या विमोमतो मूसलेन बलस्तदंगम तंत्रान्यथा व्यधात। तो वह अपने नाम के समान एक कुंभ अर्थात घड़े के समान अंडकोश होने के कारण और कूप के समान कान होने के कारण, कुंभा और कूपकर्ण ये दोनों जो राक्षस थे, उनको बलदेव जी ने अपने मूसल से उनको तोड़ दिया, तो उनके अंगों को तोड़ दिया, अंग भंग कर दिया, मारा नहीं इस गया। इस प्रकार सभी सेनापतियों के समूह के भाग जाने पर बलि के पुत्र बाणासुर ने सात्विकी को तत्काल छोड़कर श्री कृष्ण की ओर दौड़कर अपनी 500 भुजाओं में 500 धनुष धारण कर लिए तथा धनुषों से दुगने अर्थात 1000 बाण भी धनुषों पर धारण कर लिए। तो बाणासुर युद्ध में आ गया, उसने इति दुते निखिल च भूपति व्रजे बले सुत स सपदि सात्य किं जहत् हरिं द्रोण भुजिशत पंचके धनुष्य धात तथा द्विगुणतया मिता निशून। तो 500 हाथों में 500 धनुष, 1000 हाथ थे तो 500 में धनुष और बाकी 500 में बाण, तो हर एक हाथ में 2-2 बाण, इस तरह से 1000 बाण एक साथ में धारण कर दिए बाणासुर ने। आगे यदि ये बाण धनुष के बिना ही लक्ष्य की ओर चले जाते हैं तब तो 1000 संगठित हो सकते हैं, यह बात तो है नहीं। अर्थात यह बाणासुर अपने दूसरे 500 हाथों के द्वारा उन बाणों को दोबारा धारण कर लेता है, तब तो 1000 बाण संगठित हो सकते हैं। चापं विना चेदिशवो ध्वन्त्यमि तदा सहस्रम घटनाय शक्यते तन्नीति किं वाग्दसहस्रपाणिभिः हृदे पगे वणिक एष तान् दृश्य। उस समय मानो हे बाणासुर, तूने अपने प्रत्येक हाथ में यदि 2-2 बाण धारण कर लिए हैं तब धनुष भी उतने ही अर्थात 1000 ही होने चाहिए। इस प्रकार विचार कर श्री कृष्ण ने अपने बाणों के द्वारा उन प्रत्येक धनुषों के 2-2 टुकड़े करके उतने ही अर्थात 1000 ही कर दिए। प्रत्येकं कर्मनुचेद द्विषपृषत्काणबाण त्वं दधीय तथा भवन्तु चापा इत्येवमखिल मृगजिक्षरे प्रतिस्वं तावत् कान व्यदित सतान द्विधा विभिद्य। तो उसके पास बाण तो 1000 थे 500 हाथों में, लेकिन धनुष कितने थे? 500। तो क्या किया भगवान ने? 500 धनुष को 1000 कर दिया, मतलब 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया अपने धनुष से, तीनों से। उस बाणासुर ने श्री कृष्ण के बाणों से कटे हुए अपने धनुषों को जब देखा
तब उसने अपने सारथी को एक घोड़े के सहित रथ को भी चारों ओर से उसी प्रकार छिन्न भिन्न देखा। एवं बलिपुत्र बाणासुर जब पूर्वोत्तर वस्तुओं को कटी हुई देख रहा था, तब वह श्री कृष्ण के संग की ध्वनि से पछाड़ खाकर तत्काल अपने को भी नहीं देख पाया। तो जब भगवान ने बाण चलाया तो उसका दाई धनुष ही नहीं काटा, उसके रथ को भी तोड़ काट दिया, उसके घोड़ों को भी काट दिया और उसके सारथी को भी छिन्न भिन्न कर दिया। और ये बलि का पुत्र बाणासुर जो है चारों तरफ अपना जो है सब तरफ कटा हुआ देखा था, तब वो श्री कृष्ण के शंख की ध्वनि से पछाड़ खाकर, पांचजन्य शंख की ध्वनि से पछाड़ खाकर तत्काल अपने को भी नहीं देख पाया। मतलब क्या बोलते हैं उसको, भ्रमित हो गया। 61 नंबर। इत्येवमखिलमुगजिक्षगे पतिस्सं तावत् कान्वदित शतानुविदा विविद्य हो। यदा चापश्चिन्नानम्भुगरिपुसरे पश्यति पुरा तदा श्रुतं साश्वमगतमपि तथा अपश्यदवित। यदा द्राक्षी तत्तद्बलितनुजनुस्तहिमुगजीदत् जगद्ध्वानादध्वस्त सपदि न दर्श समतीश। श्री ब्रजराज बोले, उसके बाद दोनों दूत बोले, उसके बाद कोटरा नाम वाली चंडिका देवी कोटवीतम गता एवं बाणासुर के गृह रूप खोतर से निकलकर अपने पुत्र का सा आचरण करने वाले बाणासुर को अपनी पीठ से छिपाकर जब आगे खड़ी हो गई, तब श्री कृष्ण अपनी आंखों को ढककर दूसरी दिशा को देखने लग गए। ब्रजराज उवाच ततस्ततः दूतावचोतु ततश्च यदा कोट्टवित्वं गता तद्गिह कोटरा निर्गता कोटरा नाम देवी सपुत्रायमाणं बाणं व्यवधाय पुरसरतामवाप तदा हरि स्वाम दृष्टि पिधाय परां हरितं पश्यति स्म। भगवान ने अपनी नजर जो है दूसरी तरफ कर दी। अनंतर सभी ब्रजवासी हास्यपूर्वक बोले कि इस प्रकार का दृश्य तो अर्थात अपनी पत्नी चंडिका को नंगी होकर युद्ध में आना तो शिवजी को भी लज्जा परक होकर ही हुआ, अर्थात जो हो उससे आगे क्या हुआ। अथ सर्वे भुजस्था सह समूचु तदित्थमपि शिवस्य लज्जापकं सज्जायते स्म भवतु तदुत्तरम की जातम। दोनों दूत बोले, अतएव यह अवकाश मौका पाते ही बाणासुर भी अंतपुर में छिप गया। बाणासुर के छिपते ही शिवजी के सभी हितैषियों के छिप जाने पर सभी को संताप देने वाला शेख जवर प्रकट हो गया। शैव ज्वर, शैव शिव ज्वर, शिव बुखार। वह है प्रभु, हम कौ समझे। शेव जवर प्रकट हो गया। प्रकट हुए उस जवर को 3 सिर एवं 3 पैर वाला देखकर प्रसन्नी चरित्र वाले श्री कृष्ण ने हंसते हंसते वैष्णव जवर की सृष्टि कर दी और इसको शेव जवर के ऊपर छोड़ दिया एवं छोड़ा हुआ यह वैष्णव जवर परम घृष्ट उस शेव जवर के प्रति दौड़ पड़ा और यह शेव जवर जब वैष्णव जवर के द्वारा आक्रांत शरीर वाला हो गया, तब तो भूमि और आकाश में हास्य का कोलाहल प्रचारित हो गया, क्योंकि ज्वर युक्त की सी दशा से चेष्टा करता हुआ कौन से व्यक्ति को अभिष्ट कौतुक के लिए न होगा, अर्थात होगा ही। तात्पर्य ज्वर से आक्रांत ज्वर कौन को कौतुक प्रद होना होगा। तो जो वे शिव जल था उसको भगवान ने अपने वैष्णव जल से उसको नष्ट कर दिया, उसके प्रताप को जो है खंडित कर दिया और इससे चारों तरफ हास्यपूर्ण कोलाहल होने लगा, लोग जो है हंसने लगे। दूता उचतु
तदेतदंतरमवाप्य बलि जन्माप्यंत पुनमन्वंतर धात। तो पहले क्या हुआ, वो चंडिका के आने से वो जो समय पा करके ये वहां से चला गया, छुप गया अंतपुर में बाणासुर। तस्मिन् अंतर्हिते पिहिते च सर्वस्मिन् भूतपति हिते विहित सर्वज्वग स्मरहर ज्वगस्तु प्रादुर्भूत। तो उस तरह से फिर वहां पे शिव ज्वग का जो आविर्भाव हुआ। प्रादुर्भूतम चतम त्रिशिरस्त्रिपाद भूतम विलोक्य। तो उसने कैसे अभूत था, उसका 3 सिर और 3 पांव थे। त्रिलो विलोक्य श्लोक्य चरित प्रहसन स हरि वैष्णव ज्वगम ससर्ग ससर्ग चतम कृति। तो वहां पे वैष्णव ज्वग को भगवान ने, हरि ने वैष्णव ज्वग को प्रकट किया। और स- शिष्टश्चायं परम धृष्टम तम प्रति संसर्सज यदा तु तेन संसृष्ट कलेवर स खलु माहिस्सर ज्वर तदा भुवि दिवि च हास कोलाहल संवर्ते सुन। तो वैष्णव जग के सामने वो शिव जग जो खुद ही ज्वरग्रस्त हो गया, मतलब उसको जग को ही, शिव जग को ही बुखार आने लग गया। तो ये देख करके चारों तरफ हंसी कोलाहल का माहौल हो गया। तदा बोधिच हास कोलाहल स संवलते स्म जगो अपि ज्वगित दशया चेष्टमान कश्य ने तुकायस्यात्। तो जग को भी जग आ गया, ये देख करके सबको हंसी आ गया। आगे सभी सभी सभासद कौतुक पूर्वक बोले। उसके बाद दोनों दूत बोले। उसके बाद वह सेव जौर वैष्णव जौर से आक्रांत होकर श्री ब्रजराज के वंशधर श्री कृष्ण के ही शरण में आ गया और शरणागति मात्र से श्री कृष्ण का अनुग्रह पाकर मुनियों की तरह गुणी होकर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगा। किंतु श्री सुखदेव जी की उक्तियों से व्यक्त है सुकोमल स्वभाव जिनका, वे श्री कृष्ण तो अपने भावुक जन की तरह उस सेव ज्वर पर अत्यंत प्रसन्न हो गए एवं प्रसन्न होते ही उसको अपने ज्वर से युक्त कर दिया और श्री कृष्ण वह प्रसन्नता चंद्रमा की प्रसन्नता निर्मलता की तरह सभी के निकट पहुंच गई। हरे कृष्ण। तो फिर वो शैव जग जो है वो भगवान के शरण में आ गया, उनका स्तुति करने लग गया। और शिव जग को जो है भगवान ने तुरंत ही अपने विष्णु जग से, नारायण जग से जो है मुक्त कर दिया। क्योंकि जैसा कि सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया है, तो भगवान बहुत ही कोमल स्वभाव वाले हैं। सर्वे स कौतुकम उचु ततस्तत दूता उचतु ततश्च स खलु ज्वग संजवग सन श्री ब्रजेश्वर कुल प्रवगमेव शरणमागतवान् शरणागति मात्र तत्तस्त प्रसादमाश्रद्य मुनिवद गुणितमापद्य स्तुतवांश्च शतु शुकोक्ति व्यक्त सुकोमल स्वभाव स्वभावक जन इव तत्र भूषं प्रशशात् प्रसाद्य च सद्यस्तं मुमुच स च प्रसादस्तस्य विघोरीव सर्वमासशात् सर्वमास। तो भगवान की प्रसन्नता जो है निर्मलता चंद्रमा की तरह सभी के निकट पहुंचती। आगे म्यूट में। इसीलिए श्री कृष्ण ज्वर के प्रति यह बोले कि हे 3 सिर वाले ज्वर, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ। अब मेरे ज्वर से तेरा भय दूर हो जाए और जो व्यक्ति हम तुम दोनों के संवाद को स्मरण करेगा उसको भी तुझसे भय नहीं होगा। तो अब श्री कृष्ण ने 3 सिर वाला ज्वर कौन सा था, वो शैव ज्वर के ऊपर बोला कि मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ, अब मेरे जग से तेरा भय दूर हो जाए। यानी ये नारायण जग या विष्णु जग जो है वो अब तुमको भयभीत नहीं करेगा। और जो व्यक्ति हम तुम दोनों के संवाद को स्मरण करेगा, यानी कि ये जो कथा है जो इसका स्मरण करेगा शैव जग वैष्णव जग का, उसको भी तुझसे भय नहीं होगा। यानी कि उसको कभी भी ज्वर नहीं होगा, कोई बुखार नहीं।
त्रिशिरस्ते पशन्नोऽस्मि वेतु ते मज्जवगायद्भयम् यो न स्मरति संवादं तस्य तन्न भवेद् भयम् इति। श्री ब्रजराज बोले, उसके बाद बाणासुर ने क्या किया एवं शंकर जी किस प्रकार खड़े रहे? दोनों दूत बोले, वे शिवजी तो बहुत देर में जाकर श्री कृष्ण की स्वयं स्वयं भगवता के एवं युद्ध के उस वृत्तांत के ज्ञान को धारण करने वाले होने के नाते शांति प्रयाण ही हो गए, किंतु बाणासुर तो गर्भ रूप मंत्री को धारण कर अभिचार के यज्ञ से उठे हुए दानव की तरह रथ के द्वारा श्री कृष्ण के प्रति यात्रा करके बाण आदि शस्त्रों के विस्तार से श्री कृष्ण को आच्छादित करता हुआ श्री कृष्ण के चक्र के द्वारा भुजा रूप अग्नि चक्र से रहित कर दिया गया। तो उसके बाद क्या हुआ? बाणासुर जो है, और शंकर जी को क्या हुआ था? शंकर जी को तो जमाई आ गया था, हल्का सा नींद आ गया, और इधर बाणासुर जो है वो अंतपुर में भाग गया था। तो दोनों दूत बोले कि वे शिव जी तो बहुत देर में जागकर जब नींद से जब उठे तो श्री कृष्ण की स्वयं भगवत्ता एवं युद्ध के उस वृत्तांत को ज्ञान को धारण करने वाले होने के तांत शांति। तो उनको जैसे पता चला कि ये स्वयं भगवान है, स्वयं हरि है कृष्ण जो है, तो वो शांत हो गए। किंतु बाणासुर तो गर्व अहंकार के कारण गर्व रूप मंत्री को धारण कर, तो अहंकार के बस में होकर के अभिचार के यज्ञ से उठे हुए दानव की तरह रथ के द्वारा श्री कृष्ण के प्रति यात्रा करके तो युद्ध करने के लिए वो अपने रथ से भग गया, और बाण आदि शस्त्रों के विस्तार से काफी युद्ध हुआ, और श्री कृष्ण को आच्छादित करता हुआ अपने अपने 500 हाथों से भगवान कृष्ण को बाणों की वर्षा से आच्छादित करता हुआ श्री कृष्ण के चक्र के द्वारा भुजा रूप अग्नि चक्र से रहित कर दिया। तो उसके जो दोनों ये सहस्त्र भुजाएं थी उसकी, उनको भगवान के इस चक्र ने उन भुजाओं को काट दी। और उस बाणासुर की जब 4 भुजाएं अवशिष्ट रह गई, तब शिष्ट वर्ग के नेता एवं सर्वज्ञ वे शंकर जी तो स्पष्ट ईश्वर होकर भी अनिश्वर असमर्थ होकर तथा उत्कट होकर भी सरलता पूर्वक अपने मंगलमय भाव को अग्रसर करते हुए स्वयं श्री कृष्ण के निकट जाकर कपद्र मात्र जटाजूट मात्र पछे कोड़ी मात्र को अपना धन था, उसके दान को भी श्री कृष्ण पग्ध मात्र जटाजूट मात्र पक्ष कौड़ी मात्र, जो मतलब भगवान शंकर जी तो अवसर दानी, उनके पास तो कुछ रहता नहीं, तो उनका बदन में भी कुछ नहीं रहता है, उनके पास कमंडल में मतलब कोई धन दौलत तो ऐसे रहता नहीं है, तो उनका धन क्या था? कौड़ी मात्र। जो धन था उसके दान को भी श्री कृष्ण के निर्मित करते हुए से उनको प्रणाम करके प्रतिबंध रहित भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण का संतोष पुष्ट हो जाने पर तो निवेदन करने लगे, एक मिनट, श्लोक संख्या 68। यदा च तस्य चत्वार एव बाहवः शिष्टास्तदा शिष्टानां वंगणीय सर्वज्ञ सर्तु भंग स्फुटम ईश्वरो अप्यनीश्वर सनुग्रो अप्यनुग्नतया निज शिवतां पुरस्कुर्वन्नेव च स्वयं संगम्य कर्पदं मात्र यत् निज धनं तद् विसर्गमपि तस्मिन् कुर्वन्नेव प्रणम्य निरंगल भक्तया तुष्टावश्य पुष्टायाम तु विज्ञापयामास। आगे देखो प्रभु, मेरे वर से गर्व वाला यह बाणासुर मेरे प्रभु आपको भी सामान्य व्यक्ति विशेष ही मानता था, अतः अब मैंने अपने को आपके द्वारा
पराजित समझाते हुए इस बाणासुर को आपके द्वारा स्वयं ही पराजित करवाकर आपकी सर्वश्रेष्ठता उसी प्रकार समझा दी है। इसलिए बाणासुर को वर देने के कारण अपराध का बीज मूल कारण तो मैं ही हूँ। अतः इस प्रकार के मुझ पर क्षमा कीजिए। प्रभु, आप इस मूर्ख की भी उपेक्षा कर दीजिए, क्योंकि बुद्धिमान आपके विषय में हमारा तुम्हारा यह जो भेद इस बाणासुर को प्रतीत होता है, वह भी इसके अज्ञान से ही था। कभी शिव जी बोल रहे हैं, सोऽयं मद्भगवान् मम विभुं त्वामप्यमस्तान्यथेति यात्मानं विजितं तव्यावगमयज्ञितं तथा बोधयम् तस्मादस्मय पराधबीजमहिमत्यस्मिन् मयि क्षमस्यताम् मूर्खोऽपि एष उपेक्ष्यताम् यदि यमप्यज्ञाद्धिदा धीमति। तो बोले अज्ञान के कारण ये हमारे और आप में भेद करता है। ये कौन? बाणासुर। और मेरे ही गलती से, मेरे ही दिए वरदान से ये गर्वित होकर के आपके साथ में ये कर रहा है, युद्ध कर रहा है। तो वर देने इस का बाणासुर को आपके द्वारा स्वयं ही पराजित कराकर, और इसीलिए बाणासुर को भी पराजित करके और स्वयं शिव जी पराजित होकर उन्होंने भगवान की सर्व ईश्वरता को प्रकट कर दिया, उसको समझा दिया कि कृष्ण ही परम ईश्वर हैं। और इसको वर देने का कारण तो प्रभु यही है कि आप में आविष्ट होकर मैं जब नृत्य करता था, तब यह बाणासुर मेरी प्रसन्नता के लिए अपनी 1000 भुजाओं के द्वारा 500 बाजाओं को सहायक बना देता था। तो भगवान जी जब भक्ति में लीन होकर जब नृत्य करते थे, सात्विक भाव में जब नृत्य करते थे, तो भगवान ये शिव शंकर जी जब नृत्य करते थे, तो ये बाणासुर जो है 500 हाथों से मृदंग इत्यादि वाद्यों को बजाकर उनके नृत्य को जो है सहयोग करता था। इसीलिए उससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उसको वरदान दिया था। क्या दिया था उसको? त्रिपुर दिया था, त्रिपुर, दुर्गापुर। 70 नंबर। नित्यं मे कुर्वत सोऽयं त्वयाविष्टस्य तृष्टये विद्यते दौ सहस्रेण वाद्यानां शतपंचकम्। तो वो अपनी सहस्त्र 1000 भुजाओं से 500 वाद्य, मतलब एक के लिए 2-2 हाथ यूज करके 500 वाद्य यंत्र बजाता था। और मैं भी केवल अपने भक्त की बुद्धि से इस बाणासुर को अपने अनुग्रह से युक्त नहीं करता हूँ, किंतु प्रहलाद के वंश वाला होने की दृष्टि से इसको अनुग्रह युक्त करता हूँ, क्योंकि प्रहलाद आपका परम प्रिय है। तो वो बोले कि हमने भी, शिवजी बोले कि मैंने इसको ऐसे कृपा नहीं किया, वो तो बलि आपके भक्त जो हैं, बलि राजा के, नहीं, प्रहलाद के वंश वाला होने का। प्रहलाद के वंश में कौन थे? राजा बलि, और बलि के वंश में आए हैं ये बाणासुर। तो भक्त प्रहलाद के जो वंश में है, उसके कारण आपका परम प्रिय है भक्त प्रहलाद, इसके लिए मैंने भी इसके ऊपर अनुग्रह किया। मयायं न परम स्वीय भक्त बुद्ध अनुगृहते प्रहलादन्वय दृष्टया च प्रहलादो ही तव प्रिय। तो प्रहलाद आपको प्रिय है, इसलिए उसके वंश में जो भी है वो सब आपको प्रिय होंगे। आपके प्रिय की सेवा करने के लिए मैंने इसको, बाणासुर को ये दिया, क्या बोलते हैं, वरदान दिया। ऐसा शिव जी बोलते। आगे श्री कृष्ण बोले, हे भगवान, आप जिस प्रकार कहते हैं, मेरा भी उसी प्रकार का अभिप्राय निश्चित है। अतएव इस प्रकार हम तुम दोनों की एकता सिद्ध हो जाने पर गापक भाव किस प्रकार बन सकता है? श्री कृष्ण उवाच आथ तम भगवान यद्वत्तथा व्यवसितं मम तदेवं आवयोगैक्ये ज्ञापक ज्ञाप्यता कृतः। इस
इस बाणासुर के गर्व को छोटा करने के लिए मैंने पहले इसकी भुजाओं का ही छेदन किया है। अब इसकी 4 भुजाएं जो अवशिष्ट है वे आपकी सेवा के प्रताप से गर्व रहित हो जाएगी। सर्वस्य खर्वतार्थं तु पूर्वं कुर्वे स्म दोच्छिदाम् चत्वारो अस्य भुजा शिष्टा शिष्टाशु सेवया तव इति। अतएव हे ब्रजराज, शंकर का भी कल्याण करने वाला वह तुम्हारा लाला श्याम आत्मीय जनों के आनंद देने के भाव को प्राप्त हो गया था। अतएव हे ब्रजराज, शंकर का भी कल्याण करने वाला तुम्हारा लाला श्याम, इस तरह से भगवान में जो है शंकर जी का कल्याण करते हैं और सबको आनंद देने वाले हैं। तदेव शंकरस्यापि भद्रंकर स तव नंदन स्वे श्यामानंदनतां विन्दति। उसके बाद श्री कृष्ण ने उषा के सहित अनिरुद्ध को अपनी द्वारकापुरी में लाकर उन दोनों का विवाह कर दिया। तब उन्होंने हम दोनों को ब्रज में जाने के लिए निश्चित कर एवं सांत्वना देकर आपके दोनों चरणार बिंदों के निकट भेज दिया। हरे कृष्ण। तो उसके बाद श्री कृष्ण ने उषा के सहित अनिरुद्ध को द्वारकापुरी में लाकर दोनों का विवाह कर दिया और फिर इन दूतों को जो अभी ये कथा बोल रहे हैं उनको ब्रज में जाने के निश्चित कर सांत्वना देकर ब्रजराज के निकट भेज दिया। तो आज की कथा को हम लोग यही विराम देते हैं। आगे का कथा कल हम लोग 11:45 से क्लास चालू होगा। अभी जो लोग लेट से आए हैं कृपया नोट कर दीजिए, 11:45 क्लास चालू हो गया था, 11:45 में ही ज्वाइन कर लीजिए। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम सभी को। श्री गोपाल की जय, श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय।